Assalamualaikum students of FEI, this is Mukhtar sir with the new topic for class 8th. ये class 8th के लिए topic है chapter number 9 and the topic is public facilities. You are welcome again in FEI's online class. आपका एक बार फिर से खैर मकदम है FEI की ऑनलाइन क्लासेस में। तो शुरुआत में आपको बता देते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज होती क्या है। जब ये वर्ड हमारे कानों में आता है ना वैसा, तो एकदम से हमें वो सारी चीजें या वो सारी सर्विसेज दिमाग में आ जाते हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए प्रोवाइड करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, वाटर जो हमें म्यूनसिपैलिटीज या दूसरे जराए से मिलता है, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स, ये सारी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, गवर्नमेंट की तरफ से हमें दी जाने वाली एसेंशियल फैसिलिटीज उनको हम कह सकते हैं। और अगर आप देखें, व्हेन वी लुक एट द वर्ल्ड, इन्हीं बेसिक फैसिलिटीज को ही लेके हम देख सकते हैं कि कौन सा मुल्क कितना ज्यादा एडवांस्ड है। व्हेन वी लुक एट द डेवलप्ड वर्ल्ड, जब हम उसको देखते हैं तो अमेरिका, बाकी सारी यूरोपियन कंट्री जो डेवलप्ड नेशन हैं, वहां पर ये बेसिक फैसिलिटीज बहुत ज्यादा एडवांस्ड जो है कंडीशन में पाए जाते हैं, जबकि दूसरी वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड में ये उतने ज्यादा एडवांस्ड नहीं है। तो इनका होना, इन एसेंशियल फैसिलिटीज का होना और प्रोवाइड करना लोगों को, सिटीजन्स को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये याद रखना, ये पब्लिक फैसिलिटीज एसेंशियल फैसिलिटीज कहलाई जाते हैं। इसमें वाटर आता है, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्कूल्स, कॉलेजेस, सारे इसको हम इसमें लेते हैं। तो पानी की अगर हम बात करें, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम हिस्ट्री में जब चले जाते हैं, साइंटिफिकली जब हम देखते हैं, तो हमें यह बताया जाता है कि इस दुनिया में जिंदगी की शुरुआत भी इसी पानी से हुई थी। कोई भी लिविंग क्रिएचर जो हमारे पास इस दुनिया में है, जो अल्लाह ताला ने बनाया, ऑल द लिविंग क्रिएचर्स व्हिच इज देयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो रहेंगे ही नहीं भाई साहब, उनका खात्मा हो जाएगा। अगर क्या खत्म हो जाएगा? यस, पानी खत्म हो जाएगा। तो इस पानी के हवाले से ये कितनी इंपॉर्टेंट है, और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से अगर हम बात करें तो ये कहीं पे कम और कहीं पे ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसी पानी के हवाले से हमारे पास एक टॉपिक पड़ा हुआ है यहाँ पर, वाटर एंड द पीपल ऑफ चेन्नई। चेन्नई जो इंपॉर्टेंट सिटी है हिंदुस्तान की, यहाँ पर चेन्नई जो है, तो इस चेन्नई में क्या है हालत पानी की? क्या सब लोगों को वहां पर एक ही तरीके से पानी मिलता है? क्या वहां पर सारे लोग पानी का सही इस्तेमाल कर पाते हैं या अच्छी तरह से उनको पानी मिल पाता है? ये देखने की हम कोशिश करेंगे। एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है वहां पर, इसका किताब में आप देख सकते हैं नाम, राम गोपाल इसका नाम है। अन्ना नगर इलाके में रहता है चेन्नई में। जो ये अन्ना नगर है ना, बड़ा खूबसूरत इलाका है भाई साहब। यहाँ की जो घर हैं, जो बेंगलोज हैं, उनके आंगन बहुत ग्रीन हैं, वहां पर पेड़ लगे हुए हैं बेंगलोज के सामने, और लेन्स में भी अच्छे खासे वहां पर पेड़ देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस अन्ना नगर में यार बहुत अच्छी तरह से पानी गवर्नमेंट ने अवेलेबल रखा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ना अमीर लोग रहते हैं। ओके, तो एक दिन क्या हुआ यहाँ पर इस अन्ना नगर में भाई, कि पानी जो है थोड़ा सा इनएडिक्वेट, कम आने लगा, कम हुआ आया उस दिन। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करनी पड़ी, और मिस्टर रामागोपाल ने जल्दी से अपना अप्रोच लगा के गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो म्यूनिसिपैलिटी में रहते हैं, जो म्यूनिसिपल वाटर बोर्ड में उसका दोस्त था कोई, उससे एकदम से उसने कांटेक्ट किया और आनंद फानन में एक वाटर टैंकर अन्ना नगर में लाया गया। तो अप्रोच की वजह से इस अन्ना नगर में हल्की सी जो है डेफिशिएंसी लोगों को फेस करनी पड़ी थी पानी के हवाले से, लेकिन रामागोपाल ने एकदम से पानी मंगवा के लोगों की जरूरत पूरी कर दी। यार पैसे का यार चक्कर है, वरना गरीब लोगों की सुनता कौन है। अच्छा, अगर दूसरी तरफ देखें, इसी चेन्नई में सुब्रमण्यम साहब हमारे हैं, सुब्रमण्यम साहब है, उसका एक अपार्टमेंट है माइलापुर में, उसका एक अपार्टमेंट है। वहां पर सर जबरदस्त शॉर्टेज रहते हैं पानी की। तो एक साइड से अन्ना नगर है, वहां पर अच्छी खासी पानी की सुविधाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन दूसरी साइड से ये माइलापुर जो इलाका है, जिसमें इस सुब्रमण्यम का जो है अपार्टमेंट है, वहां पर पानी की दिक्कत अक्सर देखने को मिलती है। और कहा जाता है कि वहां पर म्यूनिसिपैलिटी का जो पानी है 2 दिन में सिर्फ एक ही बार आता है। इमेजिन कर सकते हैं अन्ना नगर के साथ इसको कंपेयर करने के हवाले से। अच्छा, वहां पर जो है प्राइवेट बोरवेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं पानी की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के हवाले से। अच्छा सर, बोरवेल्स का जहां चक्कर है वो खारा है?
बोरवेल जो जमीन के अंदर से वो पानी निकालते हैं ना, उससे निकलने वाला पानी खारा है, वो पीने के काम में इस्तेमाल ही नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ से निकलने वाला पानी, बोरवेल का पानी जो है कपड़े धोने में या टॉयलेट को इस्तेमाल करने में लगाया जाता है। लेकिन बाकी जो पीने के लिए जो पानी है, अरे यार उसका तो बहुत ज्यादा यहाँ पर पंगा है। हाँ, उसके हवाले से यहाँ पर क्या किया जाता है कि अगर हम इसी सुब्रमण्यम साहब की हम बात करें, ये कम से कम महीने में 500 से 600 रुपए जो है पैसा खर्च करता है पोर्टेबल वाटर, पीने का पानी इस्तेमाल करने के लिए। और कहां से लाता है? टैंकर्स जो पानी भर के लाते हैं, साफ पानी, उनसे खरीद के ये लगभग एक महीने में 500 से 600 रुपए तक का पैसा उसको देना पड़ता है ड्रिंकिंग के लिए, पानी के लिए। हाँ, इसके अलावा वहां पर बहुत सारे लोगों ने वाटर प्योरीफायर्स लगाए हुए हैं, जिनमें वो पानी को साफ करके कम से कम शुद्ध वाटर या थोड़ा सा अच्छा पानी पीने में कामयाब हो पाते हैं। तो यहाँ पर इस इलाके में जो है हमें थोड़ी सी जो है पानी की शॉर्टेज देखने को मिलती है। हाँ, मायलापुरा इलाके में। अगर हम इसी चेन्नई की हम बात करें, वहां पर शिवा रहता है एक रेंटेड हाउस में, मदिकापाकम जो इलाका है वहां पर रहता है, फर्स्ट फ्लोर में रहता है, वहां पर बेचारा रेंट पे रहता है वहां पर। और इस इलाके में 4 दिन में सिर्फ एक ही बार पानी आता है। और आपको ये बताता चला हूं मैं यहाँ पर, आई विल टेल यू वन थिंग, कि इस शिवा के पास जो है अपनी फैमिली वहां पर नहीं है, और न होने के पीछे भी कारण पानी है, क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी की वजह से जो है वो अपनी फैमिली को अपने साथ नहीं रख सकता। अरे अजीब करीब पंगा है सर, पानी नहीं है, इसके वजह से वहां पर फैमिली भी इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये इस इलाके का नहीं है, ये कहीं दूर से आया हुआ है। और शिवा पानी पीने के लिए पानी की बॉटल्स खरीद के पीता है। बड़ी अजीब सूरत में पड़ा हुआ है यहाँ पर। इसके अलावा इसी चेन्नई की अगर हम बात करें, स्लम एरिया की अगर हम बात करें, एक पद्मा नाम की एक औरत रहती है, बेचारी गरीब है, बहुत गरीब है, वो स्लम्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहती हैं, और घरों में जाके सफाई, चूल्हा बर्तन वगैरह करते हैं वहां पर। और ये जिस स्लम एरिया में रहती हैं वहां पर इसके पास जो झुग्गी हैं वो भी इसने रेंट पे ले रखी हैं, और इसको हर महीने 650 रुपए इसको देने पड़ते हैं। और अजीब बात यह है कि स्लम्स में ये चक्कर है कि वहां पर बाथरूम फैसिलिटी नहीं होती है, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं रहती है, पोर्टेबल वाटर वहां पर अवेलेबल नहीं रहता है। और ये अजीब चीज है कि हर 30 जो है ये जो रहते हैं वहां पर, ये हटमेट्स रहते हैं, जिनको हम झुग्गियां कहते हैं, हर 30 हटमेट्स के लिए एक वहां पर टैप रखा हुआ है, एक नलका रखा हुआ है, और उनके लिए एक वॉशरूम रखा हुआ वहां पर। और उनको हर दिन सुबह 20 मिनट तक के लिए उसमें पानी आता है, ट्वाइस ए डेली, 2 बार दिन में 20-20 मिनट के लिए उसमें पानी आता है। और इसी 20 मिनट में इन 30 झुग्गी वाले लोगों को, जो 30 फैमिली जो रहते हैं वहां पर, इनको पानी इकट्ठा करना पड़ता है। अरे यार, यहाँ पर एक चीज रहती है कि यहाँ पर जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है। जितने आपके पास पावर है औरत में, वो जो है जल्दी से पानी कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई नरम तबीयत की होगी यार, या अगर कोई कमजोर रहेंगी, तो 20 मिनट में तो उसका पानी तो मिलने वाला नहीं है। ठीक है सर, तो ये है। और इसके अलावा कहते हैं कि इनको बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। अगर टैंकर्स की बात करें, वहां से लेने के लिए जो पानी आता है, उनसे लेने के लिए जो पानी ये लेते हैं, उस टैंकर से पानी लेने के लिए इनको घंटों वेट करना पड़ता है। और इस 20 मिनट वाले चक्कर के हवाले से इनको जबरदस्ती धक्का मुक्की के साथ वहां पर पानी इकट्ठा करना पड़ता है, जो कि एक हेक्टिक जॉब बना हुआ है। यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह से टैंकर से पानी घड़ों में भर के ये बेचारे ले जा सकते हैं। अरे यार, वॉशरूम में हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, कितना पानी हम जाया करते हैं। जस्ट लुक एट दीज पीपल, इनको देखें जरा कि कितनी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ता है पानी के लिए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स करनी पड़ती हैं। ये देखें किस तरह से ये पद्मा की मैंने बात की थी ना भैया, अरे यार, हो सकता है इन्हीं में से कोई पद्मा हो, और कितने सारे गड्ढे यहाँ पर ले रखे हैं उन्होंने, और लाइन में होते हैं, और पानी के लिए वेट करना पड़ता है। 20 मिनट के बाद पानी गया तो पानी भी उसके साथ, इनका पानी भी उसी के साथ चला जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें, ये पानी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वाटर एज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट टू लाइफ, एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छी सेहत के लिए अच्छा पानी, बेहतरीन पानी, एडुकेट पानी का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सेफ ड्रिंकिंग वाटर यार अगर ना मिले तो इंसान की जिंदगी जो है जहन्नम बन जाती है। अगर हम देखें हिंदुस्तान
में बहुत सारी ऐसे इलाके हैं, देयर आर सो मेनी रीजन्स इन इंडिया, ये सिर्फ चेन्नई की बात नहीं है, बहुत सारे इलाके हिंदुस्तान में, पर्टिकुलर इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जहां पर पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत होती है और पोर्टेबल वाटर, साफ ड्रिंकिंग वाटर जो है अवेलेबल नहीं रहता है लोगों को। और एक चीज़, वाटर बॉर्न डिजीजेज जैसे कॉलरा, डायरिया, डिसेंट्री जैसे वाटर बॉर्न डिजीजेज या इससे रिलेटेड डिजीज डेवलप हो जाते हैं, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। यू विल सरप्राइज्ड टू नो एटलीस्ट 1600 चिल्ड्रन इन इंडिया बिलो एज ऑफ 5 साल से कम जिनकी उम्र रहती है, हर दिन मरते हैं। 1600 बच्चे हिंदुस्तान में हर दिन मरते हैं जो पानी की वजह से उठने वाली बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और जिनकी उम्र 5 साल से कम हो जाते हैं। जस्ट इमेजिन द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अगर हमें ये मॉर्टेलिटी जो रोकनी है, ये डेथ्स रोकनी है, तो हमें वी मस्ट प्रोवाइड द पोर्टेबल वाटर, द सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन थोड़ा सा हेक्टिक जॉब है, लेकिन करना जरूरी है सर। अगर नहीं करेंगे तो ये सिलसिला चलता ही रहेगा। और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हेन यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पर क्या है, इट रिकॉग्नाइजेज द राइट टू वाटर एज बीइंग ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। इसको आर्टिकल 29 में आप डिटेल्ड फॉर्म में देख सकते हैं कि हिंदुस्तान में हर कोई, अमीर गरीब छोटा बड़ा, इसका हक बनता है कि ये सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर जो है उसको दिया जाए। दे पाते हैं? यहां पर देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। इसके अलावा इसकी नीड पूरी हो जाए पानी के हवाले से, मतलब सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर एक इंसान को हिंदुस्तान में मिलना चाहिए, आर्टिकल 21 हमें बताता है। और ये अगर हम दूसरे अल्फाज में देखें, इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी ए यूनिवर्सल एक्सेस टू द वाटर। लेकिन सर ये बातें कहने की हैं, हकीकत में कितना होता है, यहां पर पॉइंट है। क्योंकि सो फार एज द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ इंडिया इज कंसर्न्ड, देयर आर सो मेनी रीजन्स इन इंडिया, पर्टिकुलर इन द साउथ, कि वहां पर अभी तक hundreds and thousands of people who do not still have access to the safe drinking water। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करते हैं सर इसमें? अगर हम देखें बहुत हद तक देयर आर सो मेनी रीजन्स, यहाँ पर हमें इनकार नहीं करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है इन पब्लिक फैसिलिटीज के हवाले से, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, गवर्नमेंट स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, वाटर हो, ये गवर्नमेंट ही है बेसिकली जो इन पब्लिक फैसिलिटीज को दे पाती है और कोशिश करते हैं टू मेड इट अवेलेबल टू एवरी वन। हाँ, कितना कामयाब होता है कितना नहीं होता है वो अलग चीज है, लेकिन अगर इसमें बहुत सारी चीजों को एक तरफ रखा जाए तो गवर्नमेंट आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक द पब्लिक फैसिलिटीज अवेलेबल टू एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन बीच में कुछ पॉलिटिशियंस वगैरह कुछ आ जाते हैं, फंडिंग वगैरह का चक्कर हो जाता है, जिसकी वजह से ये फैसिलिटीज जो हैं आम लोगों तक बहुत बड़े अच्छे पैमाने पे पहुंचने में हम चूक जाते हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट ही ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है, क्योंकि इन फैसिलिटीज को देने में बहुत सारा पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा लगता है सर। अगर हम देखें किसी भी मॉडर्न सोसाइटी में, अगर हम देखें ये सारी चीजें, ये बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राइट टू लाइफ जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये गारंटी देता है कि जो इंसानों की जिंदगी है वो बेहतरीन तरीके से गुजरे, और बेहतरीन तरीके से गुजरने के लिए हमें जो है इन बेसिक फैसिलिटीज को देना बहुत ही जरूरी होता है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज therefore must be that of government। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि it requires huge amount of what money। so किसके पास रहता है? गवर्नमेंट के पास रहता है। so we must remember providing these public facilities to the citizens of the country, it is the responsibility of the government। इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि बहुत सारा पैसा आम लोग इन चीजों पे खर्च नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक सवाल आता है, वाटर सप्लाई टू चेन्नई क्या सबके लिए अवेलेबल है? हमने स्टार्टिंग में ही आपसे बहुत सारे लोगों के बारे में, पद्मा या बाकी सारे जो लोग हमने वहां पर देखे थे, उनके हवाले से आपको थोड़ा सा ये बताने की ही कोशिश की थी कि चेन्नई में शॉर्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। म्यूनसिपैलिटी जो वहाँ पर पानी अवेलेबल रखती है लोगों के लिए, वो काफ़ी नहीं है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द पीपल ऑफ चेन्नई। और यहाँ पर बताता हूँ मैं कि आधे से ही कम लोग चेन्नई में ऐसे हैं जिनको म्यूनसिपैलिटी जो है पानी जो है अवेलेबल रख पाती हैं, और सबको एक जैसे, देयर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर्स। पहले वाला अन्ना नगर वाला इलाका या जो
वेल्दी लोग रहते हैं, वो जिन इलाकों में रहते हैं वहां पर रेगुलरली पानी आता है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पर पानी बहुत ही कम आता है या बिल्कुल ही नहीं आता है। तो ये प्रॉब्लम है, ये वही है पुराना वाला है जब हम व्हेन यू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कि ब्लैक एरियाज, रेड एरियाज अंग्रेजों ने बना के रखे थे। इसी तरह से आजकल के दौर में भी हम सिटीज में देखते हैं कि वो इलाके जो वेल्दियर पीपल्स के रहते हैं वहां पर कंटिन्यूसली पानी आता रहता है, लेकिन जिन इलाकों में गरीब लोग रहते हैं वहां पर पानी बहुत ही कम हमें देखने को मिलता है। अगर हम देखें ये प्रॉब्लम है पानी की, जो ये बर्डन है, शॉर्टफॉल इन द वाटर सप्लाई, ये किन के ऊपर गिरती है? गरीबों के ऊपर ही गिरती है। जिनके पास पैसा नहीं होता है उन्हीं को ये प्रॉब्लम वाटर शॉर्टेज फेस करनी पड़ती है। व्हेन यू लुक एट द मिडिल क्लास ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी तरह से अपनी शॉर्टेज ऑफ वाटर को फुलफिल कर ही लेते हैं। उनके पास प्राइवेट मीन्स रहते हैं, वो डिगिंग वेल्स, बोर वेल्स खोदते हैं अपने पैसे से और उनसे जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट पानी की पूरी कर पाते हैं, या टैंकर से पानी खरीद के इस्तेमाल करते हैं। आफ्टरवर्ड्स दे हैव अनदर मीन्स बाय विच दे कैन फुलफिल देयर वाटर रिक्वायरमेंट, दैट इज बॉटल्ड वाटर से भी वो अपनी पानी की जो है रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। बट दिस इज पॉसिबल ओनली फॉर द मिडिल क्लास हु हैव सम सॉर्ट ऑफ मनी इन देयर पॉकेट्स। लेकिन इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम ये जो पानी रहता है, एक्सेस टू द सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो अवेलेबल रहता है, ये अफोर्ड कौन कर सकता है, ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अच्छा एक्सेस जो कर सकते हैं सेफ ड्रिंकिंग वाटर के हवाले से। यहां पर फिर से वही बात आती है कि जो वेल्थ दी है वो सेफ ड्रिंकिंग वाटर को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, या वहां पर एक्सेस पा सकते हैं, वाटर प्योरीफायर्स लगा सकते हैं, या टैंकर्स की मदद से जो है वो अपनी पानी की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। बट अगेन यहां पर मैं बताता हूं कि ये जो गरीब लोग हैं ये फिर से पीछे छूट जाते हैं, क्योंकि उनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए एक्सेस जो है वो नामुमकिन हो जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द पुअर पीपल टू एक्सेस द सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है उन इलाकों में पर्टिकुलरली जहां पर सेफ ड्रिंक जो है पोर्टेबल वाटर अवेलेबल रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम रियलिटी में देखें तो ये इट सीम्स दैट इट इज ओनली द पीपल हु हैव मनी, जिनके पास पैसा रहता है उन्हीं को राइट टू वाटर का जो कंसेप्ट है वो पानी हासिल करने का सिर्फ उन्हीं को है। अजीब हालत है सर, पैसा आपके पास है तो आप पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी मीन्स से जो है पानी इस्तेमाल करके अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। बट अगेन द पुअर पीपल इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू दिस टॉक अबाउट द राइट टू वाटर, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, क्योंकि म्युनिसिपैलिटीज इन इलाकों में ज्यादातर अच्छी तरह से जो है लोगों को पानी प्रोवाइड करने में नाकाम हो जाते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा जो है सफिशिएंट एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर का जो ग्लोबल यूनिवर्सल एक्सेस जो है, ये जो कंसेप्ट है ग्लोबल गोल ऑफ यूनिवर्सल एक्सेस टू द सफिशिएंट एंड सेफ वाटर, ये सिर्फ आवाज बन के रह जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं ऐसे, चेन्नई में या बाकी सारे इलाकों में गरीब जिनकी मैं बात कर रहा हूं, वो अभी तक इन कंसेप्ट्स को जो है अच्छी तरह से, या ये कंसेप्ट्स जो है उनके लिए अभी ख्वाब ही बने हुए हैं। स्टिल दीज आर ड्रीम्स टू दीज पीपल। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक औरत किस तरह से एक रूरल एरिया में एक गड्ढे से जहाँ पर पानी अवेलेबल रहता है थोड़ा सा, किस तरह से उनको निकालना पड़ सकता है। अगर आप इमेजिन करें जो पानी हमारे घरों में अवेलेबल रहता है, हाँ, हम कितना उसका वेस्ट करते हैं। अगर हमारी माएँ बहनें इस तरह से हर दिन पानी निकालने के लिए जाएंगी, आपको पानी की वैल्यू जो है समझ में आ जाएगी। जस्ट गो एंड आस्क द वैल्यू ऑफ वाटर टू दिस वेरी वुमेन, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से मुश्किलात के साथ उनको ये पानी लाना पड़ता है, और जो सेफ भी नहीं रहता है, और यही खाने पीने और बच्चों के लिए सबको ऐसा ही पानी इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है सर। यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं द शॉर्टेज ऑफ वाटर के हवाले से, और बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो हम इस टॉपिक में करने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे, क्योंकि ये लेसन का जो पूरा जो सिस्टम है ये हम 2 वीडियोज में डिवाइड करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो ये पार्ट नंबर 1 था इस पब्लिक फैसिलिटी का। इंशाल्लाह ताला टेकिंग वाटर फ्रॉम द फार्मर्स, ये दूसरा टॉपिक है जो हम आगे जाके दूसरे वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। बाकी वस्सलाम।